Good morning students, welcome you all in the DD उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। आज जो है हम 8th क्लास में टेंसेस शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अपना सेशन शुरू करने से पहले जैसे हम आनंदम एक्टिविटी करते हैं तो हम अपनी एक बार माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, हैप्पीनेस एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, आप सभी जैसे बैठे हैं वैसे ही रिलैक्स मोड में हो जाएं, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। ठीक, और अपने दिमाग को शांत रखें और अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने आप को बहुत अच्छे से अंतर्मन तक अपनी ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। आप सुनेंगे कैसे आपकी नाक सांस ले रही है, आवाज़, आपकी धड़कन की आवाज़ आपको सुनाई देगी। जो जो आपके शरीर में हो रहा है आप उन सब क्रियाओं को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अपने को पूरी तरह से रिलैक्स रखेंगे। अपनी मन और दिमाग को केंद्रित करेंगे। आप सबको मालूम है ये एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के लर्निंग पावर्स को बहुत इम्प्रूव करती है। इसलिए डेली बिना इसमें अवरोध हुए हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवर, थैंक यू। तो आज 8th क्लास में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम आपको टेंसेस शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में, अपने 7th क्लासेस में, आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर टेंसेस, बट इन 8th क्लास क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव करने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने होते हैं। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोज सेक्शन पढ़ते हैं, तो पूरे टेक्स्ट में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बार यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है, ग्रामर आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, टेंसेस आपके टिप्स पे नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब हम अब नेक्स्ट सेशन में एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार रिकैप करें टेंसेस का। ठीक है, मैं आपको टेंसेस शुरू कर रही हूँ। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या होते हैं आपको मालूम है बच्चों? टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब समय। समय जब भी हम कोई बात कहते हैं या कुछ भी बात हम करते हैं वो किसी ना किसी काल के अंतर्गत आती है, यानी किसी ना किसी समय में आती है। या तो भूतकाल की बात कर रहे होते हैं हम, या प्रेजेंट में बात करते हैं वर्तमान में, या फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं। तो हम अपनी बात को हर सेंटेंस को हम किसी ना किसी काल में रखते हैं। तो उन्हीं को हम टेंसेस कहते हैं। इन टेंसेस के अंतर्गत जो है हम 12 टेंसेस पढ़ते हैं। इंग्लिश में 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इन सब के 4-4 भाग हैं। तो सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। प्रेजेंट जैसे कि आपको मालूम है वर्तमान। वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? जो समय चल रहा होता है, वर्तमान। ठीक है, द टाइम विच इज गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल जैसे कि शब्द से ही मतलब भूत का मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, वो पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य, भविष्य काल, यानी कि जो भविष्य आने वाला है, जो टाइम आने वाला है, आया नहीं है। ठीक है, तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो है जो आएगा भविष्य में, जो आने वाला, जैसे कल, टुमारो। टुमारो विल बी ए ब्राइट डे, कल बहुत अच्छा साफ सुथरा सुबह होगी, बहुत अच्छा धूप निकलेगी, तो भविष्य की बात है। ठीक है, इट इज ए रेनी डे, आज बारिश हो रही है। ठीक है, यस्टरडे द स्काई वॉज ओवरकास्ट, कल आसमान जो है बादलों से घिरा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम एक एक करके आपको सारे टेंसेस समझाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के 4-4 टेंसेज होते हैं। तो इस तरह देयर आर 12 टेंसेज टोटल इन नंबर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कितने हुए टोटल नंबर्स में? 12, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। ठीक है, तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सेशन जब तक खत्म हो तो हम आपको प्रेजेंट के चारों टेंसेस क्लियर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम तब करते हैं टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन। जब जैसे कि हम किसी आदत को बताते हैं कि मैं रोज 1 गिलास दूध पीता हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी रोज शाम के समय कपड़े धोती है। ठीक है, तो ये जो जिसमें हम आदत बताते हैं। ठीक है, मेरे दादाजी डेली 1 घंटा पूजा करते हैं। तो ये जो हैबिट पता चलती है जिससे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे होते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, अच्छा, द नाइट इज वेरी डार्क, रात बहुत अंधेरी है। ठीक है, तो ये जो जनरल बातें जो होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ठीक है, जब हम इसको हिंदी में समझते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में अगर आप कहोगे कि मैम हिंदी में कैसे हम इसको समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हिंदी में आपको समझने के लिए इसकी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वे वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वाक्यों के अंत में क्या बताया मैंने? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने बोला राम विद्यालय जाता है, धोबी कपड़े धोता है। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है, जब मैं इस सेंटेंस को लिखती हूं जाता है, अब देखिए लास्ट में ता है आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, ता है लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और मैं सेंटेंस बोलती हूं जैसे ये तुमने क्या किया, तुम क्यों रो रहे थे। अब देखिए मैंने पहले में बोला क्या किया, या आ रहा है, किया आ की आवाज आ रही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, तुम क्यों रो रहे थे, इसमें रहे थे आ रहा है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो अगर आपको सेंटेंस हिंदी में समझना है कि कौन से टेंस में ये वाक्य रखना है तो उसकी पहचान है कि आप लास्ट में वाक्य के ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्दों को देखेंगे, और जिन वाक्यों में ये अंत में ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ठीक है, तो जैसे इसका होगा राम गोज टू स्कूल, द सन सेट्स इन वेस्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। आपको मालूम है कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, आपको मालूम है व्हाट आर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, इसे बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी आई, वी, यू, दे, ये बहुत सारी चीजें, बर्ड्स। ठीक है, ये प्लूरल नंबर में है। ठीक है, और सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, दिस, या कोई भी एक चीज, राम, टेबल, कुछ भी। ठीक है, सीता। ठीक है, सिंगुलर नंबर जो सिंगल चीज है, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि हम जब नियम पढ़ेंगे, नियम याद करेंगे, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की जो टेबल आपको अगर आप कंफ्यूज हो तो हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब हर सेंटेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा वर्ब्स, व्हाट आर वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वर्ब्स।
3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक, क्राई, क्राइड, क्राइड। ठीक, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। ठीक है, ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक, सब 3 फॉर्म, सबकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और आपको ये लर्न करनी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होंगी, जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, उतने अच्छे आप टेंसेस बना पाएंगे और उतने अच्छे आप, बिल्कुल आपकी मिस्टेक जो है कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको अब पहला इसका नियम है सिंगुलर नंबर। जब आपने, मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखती हूँ। पहला मैं सिंगुलर नंबर का लिखती हूँ, मोहन खाना खाता है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं कि नहीं है। कैसे पता कर लोगे आपको? ये पता चलेगा इससे, ता है, ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब नियम आपको समझने हैं। ठीक, एफर्मेटिव सेंटेंस, ये दोनों एफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य हैं। ठीक है, साधारण वाक्य बनाते हुए एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक वचन के साथ, एक वचन का मतलब सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ, ये वाला, ये सिंगुलर नंबर है मोहन वाला। ठीक है, एक वचन के साथ वर्ब की, वर्ब क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है इसमें, खाना खाने का, खाता। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको बताया। तो 3, ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये नियम क्या कह रहा है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्लूरल सेंटेंसेस में ये विद्यार्थी, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां जाते लिखा है, जाता नहीं लिखा है। ठीक है, प्लूरल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। मोहन खाना खाता है, तो मैंने आपको बताया मोहन एक वचन है, एक लड़का है मोहन। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मोहन ईट। अब नियम के अकॉर्डिंग आपने क्या जोड़ना है इसमें, एस या ई एस, हम इसमें एस जोड़ते हैं। मोहन ईट्स द फूड। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो ये वाला नियम, प्लूरल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि स्टूडेंट्स गो, फर्स्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, यानी कि केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। स्टूडेंट गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आप खूब प्रैक्टिस करेंगे इन की और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा इतना डिटेल्स नहीं कर सकती, मुझे और आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव भी समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। ठीक, अब
हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ठीक है। डू किसके लिए होगी? बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए है? एक वचन के लिए, ठीक है। आप कभी भूल जाएं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि मैंने भी नियम बताया था कि एक वचन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। अब देखें यहाँ ये भी डू है, ये भी डू है, लेकिन ई एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए कभी भूल जाए तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, एक वचन में हमने ई एस जोड़ते हैं तो मैम ने ई एस बताया, डज हो गया, डू बहुवचन के लिए और डज एक वचन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम है जिनमें नहीं आता है, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस को ले रही हूं, मोहन खाना नहीं खाता है, ठीक। अब इसमें नहीं आया, नेगेटिव है, ठीक है। मोहन डज नॉट, मैंने आपको बताया था ना कि एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, डज नॉट। और जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ रहे थे, लेकिन आप देखिए यहां पे हम एस या ई एस नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां डज लगाया है, और जैसे ही डू और डज का प्रयोग होता है तो ई एस नहीं लगता है, ठीक है। मोहन डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मोहन डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। ऐसे ही इसका नेगेटिव बनाएंगे, दे डू नॉट, प्लूरल है, बहुवचन है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू है, इसलिए डू लगाएंगे। दे डू नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्न वाले, जिनमें प्रश्न होता है, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें शुरू में क्या आता है, ठीक, ये क्या, और जिनका उत्तर आप हाँ या ना में देते हो, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो वो बोलेगा यस आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इन वाले जो जिनमें शुरू में क्या आता है उनमें हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वॉट ना लगाकर, वॉट नहीं लगानी है क्या की अंग्रेजी, ये गलत है, ठीक है। आप क्या लगाओगे इसकी अंग्रेजी? हेल्पिंग वर्ब आप आगे लाओगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तुम, जो कि प्लूरल है, ठीक है। यू, और यू मैंने आपको बताया आई वी यू दे किस में आता है? प्लूरल की टेबल में, ठीक है। तो डू, हमने क्या की जगह क्या रख दिया? डू, डू यू प्ले, और फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। डू डज का प्रयोग होती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डू यू प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर एक वचन वाला करेंगे, क्या वह खाना पकाती है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, बताओ यहां पे क्या की जगह? हेल्पिंग वर्ब डज। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है। डज शी कुक द फूड, ठीक है। डज शी कुक द फूड। इस तरीके से आप क्या वाले इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे, क्या की इंग्लिश आप वॉट ना लगाकर डू रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है। वाई, वॉट, हाउ, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक। जैसे हिंदी में आप लिखते हैं वह क्यों आम खाता है, ठीक। अब आप देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, क्यों। सबसे पहले हम इसको बाहर लाएंगे, वाई, ठीक, और फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब।
अब इसकी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह। एक वचन है कि बहुवचन? आप कहेंगे मैम एक वचन। एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। वाई डज ही ईट द मैंगो? वाई डज ही ईट द मैंगो? ठीक है। नेक्स्ट, तुम कहाँ, जो कि रहते हो। ठीक, कहाँ को बाहर ले आएंगे? वेयर। तुम प्लूरल है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू है, वेयर डू यू, रहने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर डू यू लीव। ठीक है, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, और इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे वह क्यों आम नहीं खाता है। ठीक है, वाई डज ही नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हम जो है नॉट लगाएंगे। वाई डज ही नॉट ईट द मैंगो, तुम कहाँ रहते, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, सबसे पहले क्यों, वाई डू यू नॉट गो देयर। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है इसमें एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, या जो हो रहा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तब कोई काम अगर हो रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे इस समय व्हाट एम आई डूइंग दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? यू आर सिटिंग इन योर होम, आप अपने घर में बैठे हो। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, अब हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है का ये वाक्य है कि नहीं है? जैसे इसकी प्रेजेंट डेफिनेट को आपने पहचाना, ता है, ती है, ते हैं से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप पहचानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, कहां पे? अंत में, वाक्य के अंत में। जैसे आपने बोला मम्मी खाना बना रही है। ठीक, तुम क्यों रो रही हो? ठीक, तुम सुंदर क्यों नहीं लिख रही हो? ठीक, तुम कहाँ जा रहे हो? सब में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आ रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इज, एम, आर। ठीक है, इज सिंगुलर नंबर के लिए, एम आई के लिए, और आर प्लूरल नंबर के लिए। ठीक, अब इस सेंटेंस को जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया एक वचन के साथ। लेकिन इसमें हम चाहे नेगेटिव बनाएं, अफर्मेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब में होगा। ठीक है, जैसे सीता खाना बना रही है। ठीक, सीता एक वचन है तो सीता एक वचन के लिए क्या लगेगा? इज, और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी सब में। ठीक है, सीता इज कुकिंग द फूड। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही सीता खाना नहीं बना रही है, सीता इज नॉट कुकिंग द फूड। क्या सीता खाना बना रही है? तो फिर वही इज बाहर आ जाएगा। इज सीता कुकिंग द फूड, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। ठीक है, और सीता कैसा खाना बना रही है? हाउ, हाउ इज सीता
कुकिंग द फूड, सीता कैसे खाना बना रही है। ठीक है, इस तरीके से किस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, आई वाले आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, एम आई ईटिंग एन एप्पल। ठीक, वाई एम आई ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, इससे आर वाले जो होते हैं प्लूरल, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको समझाया है। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट हियर, सो उम्मीद करती हूँ आपको कम जो समझाया जाता है उसको भी आप अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेंसेज अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाएंगे। ठीक, और इस तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस को लिख के रखेंगे। और उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। और फिर भी क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट हियर, आई कांट टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल, तो आप जो है अपने आप से ही, आपके पास ग्रामर बुक्स होंगी, आप उसमें से सेंटेंसेस ढूंढिएगा और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप होमवर्क में 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और 10 सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिखिएगा, उनको ट्रांसलेट कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती हैं और आप देख नहीं पाते तो आप जो हैं YouTube में DD उत्तराखंड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो है हमारे ये सेशन आते रहते हैं, आप उनको अच्छे से वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।